हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ तक मैंने चैप्टर 1 का क्लास चैप्टर 1 है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 मैंने कल एक वीडियो बनाई है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जब निर्माण के समय पृथ्वी कैसी दिखाई देती थी और अब किस हालात में। इतना मैंने कल की वीडियो में जाना। उसके बाद आज की वीडियो में जानेंगे हम पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं और किस परत को किस नाम से जाना जाता है। जैसे माना सियाल है हमारा, तो सियाल को हम सियाल के नाम से क्यों जानते हैं। उसके बाद ऐसे ही सीमा और उसके बाद ऐसे ही नीफे। देखो, सियाल का नाम सियाल क्यों पड़ा? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसका नाम सियाल है। सियाल को हम इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। उसी तरह हमारी जो सीमा परत है, मतलब जो सेकंड नंबर की परत है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस परत का नाम सीमा पड़ा। इसी तरह नीफे जो हमारे धरा पृथ्वी की जो एकदम क्रोड है, एकदम अंदर का भाग है, मेन जिसको हम केंद्र कहते हैं, उसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। इस परत में लोहे और निकिल की अधिकता के कारण इस परत को हम नीफे के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, और हम जानेंगे कुछ परतों के बारे में जो जो हमारी चट्टानें हैं। शैलों के प्रकार के नाम से जानते हैं। शैलों के प्रकार, शैलों के प्रकार ऐसे ही बुक में दिया गया। अगर हम बुक के जैसे जैसे बुक में लिखा होगा वैसे नहीं पढ़ाएंगे तो आप सबको समझ नहीं आएगा। इसलिए जैसे बुक में लिखा है हम वैसे ही समझाएंगे आपको, ठीक। शैलों के प्रकार में 3 प्रकार की शैलें बताई गई हैं। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, शैल, आग्नेय शैल, परतदार शैल, परतदार शैल, और रूपांतरित शैल। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे माना पेपर में आया कि आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है, परतदार शैलों का निर्माण कैसे होता है और रूपांतरित शैलों का निर्माण कैसे होता है, तो आप बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आग्नेय शैल हम उसे कहते हैं कि जैसे ज्वालामुखी होता, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी के देखो धरातल के अंदर की जो गर्मी होती है वही निकलती है, ठीक है। जैसे माना हम ज्वालामुखी विस्फोट को ऐसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, आपको समझाने के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक से कौन सा समझाएंगे। जैसे माना एक रोटी होती है, ठीक है। रोटी जब हम चूल्हे में बनाते हैं रोटी, तो उसके अंदर जब रोटी फूल जाती है तो उसमें गैस बन जाती है, तो वो रोटी किधर ना किधर ना किधर ना किधर से वो जरूर छेद करके उसमें से गैस निकलने लगता है। सेम उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी के अंदर जब बहुत सारी गर्मी इकट्ठा हो जाती है तो किसी न किसी माध्यम से जहां पर उसको कमजोर भूमि मिलती है वहीं से वो फट जाती है, ठीक है। तो धरातल के अंदर का जो कूड़ा कचरा जो भी रहता है वही ऊपर आता है और ऊपर आने आने के बाद वही जम जाता है, वही जम जाता है। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? आग्नेय शैल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद परतदार शैल कौन सी होती है? परतदार शैल ऐसे होती है, जैसे हम एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ऐसे कि जैसे एक बारिश का पानी आप देख लीजिए। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो अपने साथ साथ जो है कंकड़ मिट्टी, छोटे छोटे कण, कंकड़ और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, मिट्टियां, धूल के कण वो अपने साथ बहा ले जाता है, ठीक है। बाहर ले जाता है तो जब बारिश निकल जाती है तो आप देखेंगे परत दर ऐसे ऐसे बन जाता है परत। तो वैसे वैसे करते 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 ये जमते 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 परतदार शैलों का निर्माण हो जाता है।
उसके बाद रूपांतरित सेलों के बारे में हम जानेंगे। रूपांतरित सेल वैसे होती है जैसे कि आप रूपांतरित का मतलब ये होता है, रूपांतरित नाम सुनने से ही लगता है कि बदलना, ठीक है, बदलना। ये सेलें ऐसी होती हैं कि इनको जो है काट के बनाया जाता है। ये इन दोनों, ये आग्नेय सेल, परतदार सेल, ठीक। ये तो अपना आग्नेय सेल आगो जो है धरातल के अंदर से निकली हुई आग के द्वारा, कूड़े कचरे के द्वारा जो भी गर्मी रहती है वही निकल के लावा ऊपर आ जाता है, अंदर जो रहता है तरल अवस्था में रहता है, उसके बाद जब ऊपर आता है तो जम जाता है, ठीक है। और जो परतदार सेल है, परतदार सेल के बारे में रहता है, परतदार सेल ऐसी होती है कि नदियां होती हैं, जो जैसे मैंने एक छोटे लेवल बताया आपको बारिश का पानी या फिर नाली का पानी मैंने आपको समझाया, लेकिन बड़े लेवल का अगर ये आप समझेंगे, जैसे इस महासागर बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, वो अपने जल के साथ मिट्टी धूल कर कंकड़ पत्थर जो भी अपने साथ लेके जमा करती रहती हैं, ऐसे से करते करते बहुत बड़ी परत जम जाती है, ऐसे परतदार सेल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद रूपांतरित सेल जैसे होती है, तो ये जो है सेलें ऐसे होती है जैसे हम माना कि संगमरमर का पत्थर ले लीजिए, तो ये पत्थर संगमरमर का पत्थर जो होता है, इसको आप कितना भी तोड़ेंगे, कितना भी डिजाइन बनाएंगे, लेकिन अपना कलर ये नहीं बदलेगी। तो ऐसे में अगर आ जाए लिखने के लिए, तो रूपांतरित सेल ऐसे होती है कि आकार भले बदल जाता है, लेकिन इनका रंग रूप नहीं बदलता है, ठीक है। अब ये सियाल, सीमा, नीफे के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आग्नेय सेल किसे कहते हैं, परतदार सेल किसे कहते हैं, और रूपांतरित सेल किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट्स में बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू, गुड ब्लेस यू।